आहे विवेका हॉस्पिटल। आज माझं धन्यवाद आपल्या सगळ्यांना की आपण आज इथे जमा झालो। आपलं मी हिंदीमध्ये बोलणार, थोड़ा सा सगळ्यांना सबको समझ में आना चाहिए। आप लोग आज यहाँ आए, अपना कीमती समय निकाल कर, इसके लिए हम सब विवेका हॉस्पिटल की तरफ से आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आज ये जो हफ्ता है ये वर्ल्ड पार्किंसंस अवेयरनेस हफ्ता है। पार्किंसंस ये नाम सुन के हम सबको यही लगता है कि हमें यही लगता है कि ये क्या है, पर हम सब, मुझे विश्वास है हम सब ने पार्किंसन का पेशेंट अपनी आंखों से देखा है, बस हमें यही नहीं मालूम कि ये पार्किंसन है और इस वजह से हमें उसका इलाज ढूंढने में या इलाज कराने में देरी हो जाती है। तो आज हमारे विवेका हॉस्पिटल की जो डायनामिक टीम है, हमारे यहाँ जो स्टाफ हैं, उन्होंने सबने मिलकर एक ड्रामा आप लोगों के लिए बनाया है जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि पार्किंसन क्या है। और ये ड्रामा देखने के बाद आप खुद जब रास्ते में किसी को चलते हुए देखेंगे या घर में किसी को देखेंगे, किसी शादी में किसी रिश्तेदार को देखेंगे, तो आप खुद पहचान पाएंगे कि इनको शायद पार्किंसन हो सकता है। तो कम से कम उनको आप सही राह दिखा पाएंगे। तो ड्रामा के बाद हम आपसे सवाल भी लेंगे, अगर आपको कुछ सवाल है पार्किंसन संबंधित तो हम उसके उत्तर भी देंगे, पर उसके पहले हम ड्रामा शुरू करना चाहते हैं इस पार्किंसंस डे के उपलक्ष्य में। तो मेरी आप सबसे यही विनंती है कि थोड़ा शांति रखें, क्योंकि जो हमारे जो ड्रामा में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जो चीज़ें बोल रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत सोच समझ के उनको बताई गई हैं और हर शब्द इस ड्रामा का बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप शांति रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से ये सुनाई भी देगा और आपको समझ में भी आएगा। मैं आपसे दरखास्त करूँगा कि ड्रामा में जो भी हो रहा है उसकी तरफ गौर करें, क्योंकि हर चीज़ का कोई महत्व है और ये आपको आगे ड्रामा के अंत में समझ में आएगा ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं और हम 1-2 मिनट में ये ड्रामा शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल, माय नेम इज संध्या कांबळे। आज 13 अप्रैल है, तो आज पार्किंसन अवेयरनेस डे है। तो आज हम जो सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं पार्किंसन डिसीज़ का, तो एक ड्रामा पेश कर रहे हैं। तो उसमें हम पार्किंसन डिसीज़ में क्या क्या लक्षणें होती है और उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट लिए जाते हैं, तो वो हम ड्रामा के माध्यम से बताने जा रहे हैं। ठीक है। अरे मिस्टर अग्रवाल, आप कैसे गए? यहाँ पे क्या हुआ आपको? अरे भाभी, डॉक्टर के पास दिखाया था, वो 1 महीने से इनको प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा अभी कैसे गए? यहाँ पे आए? थोड़ा सा कैश विड्रॉल करना था, इसलिए थोड़ा बैंक आया था। ओके चलिए मैं लेके चलता हूँ। आइए मिस्टर अग्रवाल बैठिए। इनका नाम एक्चुअली इनका साइन मिसमैच हो रहा है, साइन मैच नहीं हो रहा है। साइन तो नहीं किए पर हाँ मैं जानता हूँ इनको, इनका ही डाटा है, लेकिन इनका साइन मैच नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप ना इनको डॉक्टर के पास लेके जाइए। मेरे पास 2-3 क्लाइंट ऐसे आए हैं जिनका मिसमैच साइन था, तो उन्होंने ट्रीटमेंट के बाद सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास दिखाइए। मैं अभी तो आपको कैश दे देता हूँ, लेकिन आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आप क्या करिए, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेके चले जाइए। ठीक है, थैंक यू। आइए मिसेस अग्रवाल, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आइए मिस्टर अग्रवाल बैठिए।
अरे आशीष भैया, आप कितने दिनों बाद आए हैं? हाँ एक्चुअली मिस्टर अग्रवाल मुझको बैंक में मिले। बैंक में मिलने के बाद में उनको जो प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि घर में आके पूछूं कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है करके, इसलिए मैं आया था। अरे हाँ, इनको बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है और इनको हमने जड़ी बूटी भी दी थी और डॉक्टर को भी दिखाया था, फिर भी कुछ इफेक्ट नहीं है। हाँ, ये अचानक है ना, रात में ऐसे घबरा के अचानक उनको बहुत ज्यादा ऐसे डरावने सपने आते हैं, तो ये अचानक बेड से गिर जाते हैं। और अब बहुत दिनों से मतलब ये बहुत नाराज रह रहे हैं, किसी से बात नहीं करते, अच्छे से खाना नहीं खाते। और अचानक मतलब कि इनका 1 महीने से इनको धीरे धीरे प्रॉब्लम हो गई, हमको समझ में नहीं आया, पर इनके हाथ ना बहुत ज्यादा धीरे धीरे हिलने लगा। और इनको अरे smell हाँ, भी नहीं अरे इनको पास में दूध उबलते रहता है तो भी इनको पता नहीं चलता, वो इसे बह जाता है। ओके। अरे हाँ, उस दिन बुआ ने इनको चाय दी थी ना, इन्होंने चाय में और 4 चम्मच शक्कर डाल दिए थे, इनकी टेस्ट भी चली गई है। अच्छा, ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हाँ क्या? हाँ, कुछ दिनों से। मेरे एक फ्रेंड थे मिस्टर आलोक करके, मेरे पड़ोस में ही रहते थे वो। उन्हें भी सेम ऐसे ही प्रॉब्लम्स होने लगे थे, उनके हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगते थे, उनको वीकनेस आ गई थी। उसके बाद में उनका स्मेल चले गया था, कभी परफ्यूम भी मार के जाते थे तो उनको स्मेल नहीं आती थी। उसके बाद में उनका टेस्ट भी चले गया था, और उसके बाद में वो कभी कभी डिप्रेशन में रहते थे, सपने में चिल्ला के उठते थे, बेड से नीचे गिर जाते थे। तो ये सब प्रॉब्लम उनको भी क्रिएट होते थे। तो हम लोगों ने पास ही में एक विवेका करके हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट ली। वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं मेरे काफी अच्छे पहचान के हैं। तो एक काम करते, भैया को मिस्टर अग्रवाल को अपन वहाँ दिखा देते हैं अपन। हाँ हाँ ठीक है अच्छा, ना। ये पता नहीं रात में सोते हैं तो सुबह जब उठती हूँ मैं देखती हूँ तो भी अचानक ना तकिया पूरा गीला दिखाई देता है मुझे सुबह। ओके, वो सेम प्रॉब्लम जो आप बता रहे हो ना भाभी जी, सेम प्रॉब्लम मिस्टर आलोक में थे। अभी वो काफी बेटर है अभी। तो एक काम करते हैं, अपन कल का अपॉइंटमेंट लेता हूँ मैं 9:30 बजे का, फिर चलते हैं अपन। अच्छा, ओके ठीक है। ठीक है ना भैया, प्लीज जल्दी करा दीजिए आप, क्योंकि मुझसे भी ना ये सब चीज देखी नहीं जाती है। मतलब जब भी अगर ये घर में रहते हैं तो इनके कारण ना किसी को उनके घर में किसी न किसी को एक जन को रुकना पड़ता है इनके लिए। हाँ, बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम हो रही है ना, तो बहुत तकलीफ हो रही है हमें। प्लीज जल्दी कर दीजिए ना, जल्दी अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ठीक है ना, ठीक है। ओके भाभी जी, अपन कल चलते हैं ठीक है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के बाद में, ठीक है। भाभी जी चलिए चलते हैं अपन डॉक्टर के पास। ठीक है ना, चलो पल्लवी मैं आती हूँ डॉक्टर के हाँ, पास। जल्दी आइए, जल्दी आइए। ध्यान रखना। चलिए मिस्टर अग्रवाल। सर, एक पेशेंट आए हैं। अच्छा, बैठाइए उसको, बैठाइए। बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशीष, कैसे हो? सर बढ़िया हूँ सर। कैसे आना हुआ? सर एक्चुअली ये मेरे एक फ्रेंड है, मैं एक पेशेंट को लेके आया था सर, मिस्टर आलोक हाँ करके। हाँ, तो याद सर है, वो आलोक कैसे है अभी? सर काफी बढ़िया है सर, अभी ठीक है? अभी ठीक है सर। अभी मेरे फ्रेंड है सर मिस्टर अग्रवाल, एक ही ऑफिस में काम किया करते थे सर, तो सेम मुझे वैसे ही प्रॉब्लम लग रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास लेके आया हूँ सर। अच्छा, देख लेते हैं। क्या हो रहा है इनको? इनको ना थोड़ा ये करीब 1 साल से इनको धीरे धीरे हुआ, हम लोग को समझ में नहीं आया, लेकिन जो हाथ है इनका तो पहले धीरे धीरे हिलता था, अभी बहुत ज्यादा हिलने लगा है। अचानक ही वो धीरे धीरे चलने लगे, झुक के चलते हैं, और मतलब ये खाना वगैरह भी खाते ना तो उनको टेस्ट नहीं आ रहा है। मैं देख लेता हूँ, इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है ना। हाथ आगे कीजिए, हाथ पास में लीजिए, ऊपर ऐसा ऐसा करिए, और पैर की मूवमेंट करो, दूसरे पैर की। अच्छा, ठीक है। क्या कुछ दिनों से ये थोड़ा उदास और डिप्रेशन ऐसा हाँ, ये कुछ किसी से लग रहा है? बात नहीं कर पाते आजकल, बहुत मतलब धीरे बात करते हैं और घर में ढंग से किसी से बात नहीं करते। अगर इनको कुछ देखना भी है टीवी पर तो ये देखते नहीं है। अच्छा, और इनका खाना पीना कैसा है? पेट साफ वगैरह हो रहा है पेट बराबर? साफ नहीं होता है इनका, और ये खाना पीना अच्छे से नहीं खा पा रहे। जब मतलब अगर इनको चाय पीनी है तो ये पहले 1 चम्मच लेते थे, तो आज ये 4 चम्मच चाय लेते हैं। और अगर खाना खाते हैं तो उनको स्मेल भी नहीं आती है, अगर कुछ बाहर है, गिर गया है या दूध उबल रहा है, नीचे गिर गया तो भी उनको कुछ स्मेल नहीं आती है। अच्छा, और इनको ये सब चीजें एकदम से स्टार्ट हुई है या बहुत टाइम से ये सब नहीं, चल रहा ये है? और मतलब 1 साल से इनको प्रॉब्लम हो रही है। हमने पास के डॉक्टर को दिखाया था पर कुछ हुआ नहीं उसका इलाज, तो फिर ये धीरे धीरे अचानक ये बहुत ज्यादा हो गई, हम लोग को समझ में नहीं आया। आशीष, मुझे तो ये उनके जैसे ही सिम्टम्स लग रहे हैं। मिस्टर आलोक आपने बहुत अच्छा किया इनको यहाँ पे लेके आए। जी सर। और भाभी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जी सर। जिस कंडीशन में अभी हम इनको देख रहे हैं और आप जैसे बता रहे हैं, जो
इनकी डिसीज हुई है, ये जो भी डिसीज है इसको एक पार्किंसंस करके बोलते हैं और ये अर्ली स्टेज मुझे लग रहा है। और आपने काफ़ी अच्छा किया कि जल्द से जल्द इनको यहाँ लेके आए। हम जल्द से जल्द इनकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और ये जो बीमारी है ये प्रॉपर फिजियोथेरेपी और मेडिसिन प्रॉपर फॉलो, इसके साथ ये मेडिसिन काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है और जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, वो एक ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम जल्द से जल्द इसका इलाज शुरू कर देते हैं और सब चीज़ें आपको मैं लिख देता हूँ, आप जल्द से जल्द मेडिसिन वगैरह शुरू कर दीजिए, ठीक है? पहले जैसे हो जाएंगे मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूँ, बट जिस हिसाब से आप बता रहे हैं और ये जल्दी आप लेके आए हैं तो मैं बता सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट हम इनको ठीक कर सकते हैं। ये पहले जैसे तो नहीं बट लगभग वैसे हो सकते हैं, ठीक है? तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम सब शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जोरदार तालियों से इनका आभार व्यक्त करें कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में हॉस्पिटल में काम करते हुए रात को ड्यूटी के बाद समय निकालकर ये एक दिन में ये किया गया है। इसके साथ हमारी जो टीम थी जिन्होंने इनको गाइड किया, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने ये ड्रामा देखा, इसमें हमने काफ़ी लक्षण भी देखे कि पार्किंसन मतलब क्या। तो आप सबको पैम्फलेट दिए गए होंगे जिसमें सब इसके लक्षण दिए गए हैं। अगर नहीं मिले हैं तो आपको ओपीडी से या नीचे मिल जाएंगे, उसमें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ हमने ये चार्ट्स भी लगा के रखे हैं दीवार पे। देखिए, पार्किंसन बहुत सरल भाषा में उम्र जैसे बढ़ने लगती है तो मरीज स्लो होने लगता है और हम जैसा देखते हैं कि वो झुक के चलने लगते हैं, चलते चलते उनका संतुलन बिगड़ जाता है। आपके घर में, हर किसी के घर में कोई दादा दादी, नाना नानी या जो बुजुर्ग हैं वो हर एक के घर में है और बढ़ती उम्र के साथ जो बैलेंस चला जाता है, गिरने लगते हैं, बार बार हड्डी के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फ्रैक्चर हो गया और उठने लगे तो बिस्तर से गिर गए या बाथरूम में स्लिप हो गए। तो ऐसे सब मरीजों में पार्किंसन के लक्षण हो सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब वो खाना खाते हैं तो हाथ उनके हिलते हैं, थर थर कांपते हैं, किसी का जबड़ा हिलता है, किसी को शरीर हिलता है, किसी का सर हिलने लगता है। तो ये भी पार्किंसन के लक्षण हो सकते हैं। कई लोगों में पार्किंसन शुरू होने से पहले 15-20 साल पहले पार्किंसन होने वाला है या नहीं, इसका भी अंदाज हम लगा सकते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को कम उम्र में 20-30 साल की उम्र से कब्ज का प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं हो रहा है, या कम उम्र में ही उनकी जबान की टेस्ट चली गई, उन्हें मीठा, खट्टा, खारा इसका अंदाज नहीं लग पा रहा है, या उनकी स्मेल, आप सबने देखा होगा कि कोरोना में बहुत मरीजों को कोरोना होने के बाद स्मेल चली जाती है। तो पार्किंसन में, पार्किंसन होने से कई साल पहले मरीज की नाक की स्मेल चली जाती है। तो अगर वो घर में लेडी है, हाउसवाइफ है, जो घर का काम करती हैं, तो दूध उबल रहा है ये उन्हें पता ही नहीं चलता है क्योंकि उनको उसकी स्मेल ही नहीं आती है, तो दूध उबल जाता है। बहुत बार गैस लीक होता है किचन में, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि गैस का सिलेंडर या गैस बंद करना है। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ों की उनको सुगंध नहीं आती है, खाने में स्वाद नहीं आता क्योंकि खाने से कोई सुगंध ही नहीं आती है। चाय में एक शक्कर चम्मच डालने से भी उनको मिठास नहीं पता चलती है, तो वो 4-4 चम्मच डालते हैं। तो ये सब भी पार्किंसन के लक्षण हैं। कई बार पार्किंसन के मरीज रात को नींद में डरावने सपने देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सपने में जैसे मुझे कोई मारने आ रहा है, तो वो उस सपने वाले व्यक्ति से लड़ने लगते हैं और उन्हें लगता है कि उनके बगल में जो उनके मिसेस है या अगर लेडी को है तो उनके जो हस्बैंड है वही वो चोर या जो है, तो वो उनको नींद में ही मार देते हैं, तो चोट लग जाती है। तो ऐसे भी अगर लक्षण है तो इनको आगे चल के पार्किंसंस होने की चांसेस हो सकती है। तो अगर किसी को ऐसे लक्षण है तो तुरंत दवाखाने में दिखाइए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए कि आगे चल के इनको पार्किंसंस तो ना हो। 65 साल की उम्र के ऊपर 1% लोगों को पार्किंसंस होने के चांसेस माने जाते हैं। मतलब कि अगर हमारे देश में आज 65 के ऊपर 1 से 2 करोड़, अगर हमारी देश की आबादी बहुत है तो अगर आप वो 1% भी देखेंगे तो कम से कम 1 से 2 करोड़ लोगों को पार्किंसन होने के चांसेस है। फर्क बस इतना है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये पार्किंसन के लक्षण है और इसका इलाज हो सकता है। बहुत बार
उम्र के हिसाब से स्लो हो गए ऐसा बोल के छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं है। दवा गोली सही करने से ये लोग काफी हद तक नॉर्मल भी हो सकते हैं। और पार्किंसन सिर्फ बुढ़ापे की या बुजुर्गों की बीमारी नहीं है। हमने 8 से 10 साल के बच्चे से 20 से 30 साल के यंग लोग और 65 के ऊपर के लोग, हर एज ग्रुप में पार्किंसन के मरीज देखे हैं और वो बहुत अच्छी तरह से ठीक भी होते हैं अगर सही समय पे इलाज चालू कर दिया जाए तो। अगर बहुत एडवांस्ड हो जाता है तो इलाज करने में तकलीफ होती है और उतने साल परिवार वालों को भी तकलीफ होती है क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पाते और घर वालों पे पूरा बोझ आ जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। कई बार पार्किंसन, किसी को अगर ब्रेन ट्यूमर है तो उससे भी पार्किंसन जैसे लक्षण आ सकते हैं। कई बार हम लोग एसिडिटी की गोलियां हम सब खाते हैं, बहुत बार डॉक्टर की सलाह के बिना भी खाते हैं। हम मेडिकल शॉप में चले जाते हैं और बोलते हैं एसिडिटी की दवा दे दो, और सालों साल महीनों महीने हम दवाई खाते हैं, उससे भी पार्किंसन हो सकता है। बोलने का मतलब यह है कि अगर वो गोली आप बंद कर दें तो आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। बहुत बार हम लोग सरदर्द की दवाइयाँ दी जाती है, डॉक्टर देते हैं 2 महीने के लिए, फिर आपका आना नहीं हो पाता है। लॉकडाउन के समय बहुत लोगों का आना नहीं हो पाया तो वो 2 महीने की दवा को 2 साल खाने लगे लॉकडाउन में, इससे उनको पार्किंसन हो गया। तो पार्किंसन का इलाज है पर उसका कारण ढूंढना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ऐसे मरीज ठीक हो सकते हैं। कई बार 10% से कम केसेस में ये आनुवंशिक भी हो सकता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिन घरों में हम लोग मराठी में बोलते हैं कि नात्यात लग्न झालं या रिश्ते में शादी होती है तो उन बच्चों को कम उम्र में पार्किंसन के लक्षण भी हो सकते हैं। तो अगर माता पिता को या माता को पार्किंसन है तो बच्चों को अगर ऐसे लक्षण है तो तुरंत दिखाना चाहिए। कई बार शरीर में तांबा ज़्यादा जमने की वजह से पार्किंसन हो जाता है। ऐसे बच्चों को बार बार जॉन्डिस होता है। तो आप सबने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको थोड़ा बहुत जॉन्डिस होता है, फिर कुछ दिन में ठीक हो जाता है। पर अगर बार बार जॉन्डिस हो रहा है और उसको इस तरह के लक्षण हैं तो वो भी पार्किंसन में माना जाता है। तो आज का उद्देश्य यही है कि आपको कम से कम पता रहे कि पार्किंसन क्या है, और अगर ऐसा किसी को है तो उन्हें तुरंत ले आइए ताकि वो पूरी तरह सही समय पे इलाज करके ठीक हो पाए। आजकल जैसे आपने सुना होगा कि हार्ट में अगर तकलीफ होती है तो पेसमेकर लगाया जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। पार्किंसन की बीमारी में आजकल ब्रेन में भी पेसमेकर लगाया जाता है। ये एक नई ट्रीटमेंट है जो हम लोग करते हैं। तो सही अगर व्यक्ति को ये ट्रीटमेंट दी जाए तो उनका काफ़ी अच्छा उनको फ़ायदा मिल सकता है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और अगर आपको किसी को कुछ सवाल हैं अभी पार्किंसन से संबंधित, या आपको कोई भी आज के प्रोग्राम से संबंधित कोई भी किसी तरह का सवाल है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। हम लोग यहाँ आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर आपको कोई सवाल है या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं, या अगर आपको अभी नहीं पूछना है तो बाद में आप रिसेप्शन पे लिखित में आपका सवाल भी दे सकते हैं। किसी के मन में अगर कोई सवाल है या हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर भी वो सवाल आपके भेज सकते हैं। हम उसका आपको जवाब आपके पर्सनल नंबर पे देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो मैडम का सवाल ऐसा है कि पार्किंसन से बचे कैसे। तो ऐसा है कि देखिए, जब तक आपको पार्किंसन के लक्षण नहीं आएंगे तब तक आपको खुद नहीं पता चलेगा कि पार्किंसन है। पर जिनके परिवार में पार्किंसन है, जिनकी माताजी को पार्किंसन है या जिनके पिताजी को पार्किंसन है, जिनके भाई बहन को पार्किंसन है, तो उन्होंने थोड़े भी अगर ऐसे उनको लक्षण लगने लगे, जैसा मैंने आपको बताया, पार्किंसन शुरू होने से 15-20 साल पहले आपको आइडिया आ सकता है कि शायद आपको पार्किंसन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है या कब्ज है उसको पार्किंसन, ऐसा नहीं है। पर अगर आपको कब्ज है बहुत कम उम्र में, आपकी नाक से स्मेल कम हो गई है, अगर आपको रात में डरावने सपने आते हैं और जिससे आप बिस्तर से नीचे गिर जाते हैं, तो आगे चल के ऐसा चांसेस है कि आपको ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो लोग रोज कम से कम आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं या किसी भी तरह का एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, उनको ये होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर आपको हो भी जाता है तो ये पार्किंसन के 5 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज मतलब जो माइल्ड है, और 5वां स्टेज मतलब जो बिस्तर पे आ गया है, जिसका उठना बैठना सब बंद हो गया है। तो अगर पहले स्टेज से आपको दूसरे स्टेज में नहीं जाना है तो आपको डेली एक्सरसाइज करना जरूरी है,
विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंस है पार्किंसंस में। अगर आप डेली सनलाइट में एक्सपोज होते हैं या विटामिन डी लेते हैं तो भी ये बीमारी बढ़ती नहीं है, ऐसा देखा गया है। और जैसा कि हर बीमारी के साथ है, अगर आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नेचुरल चीज़ें रेगुलर खाते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम उतनी नहीं बढ़ेगी। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, सर दर्द का प्रॉब्लम है, उन दवाइयों को अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कंटिन्यू मत करिए। एसिडिटी की गोलियां अपनी डॉक्टर के सलाह के बिना मत लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, जिनके भी घर में किसी को मानसिक आजार है, जैसे कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम, तो बहुत बार देखा जाता है कि उनको जो दवाइयाँ दी जाती हैं, अगर वो कई साल तक बिना डॉक्टर की सलाह के आप लेंगे तो आपको उसकी वजह से भी पार्किंसन हो सकता है। तो अगर आप ये सब अवॉइड करेंगे तो आपको पार्किंसन नहीं होगा। और जिनको भी ऐसा देखा गया है कि जो लोग ये कीटनाशक, मतलब कि जो पेस्टिसाइड, आजकल हम लोग घरों में कीटनाशक लगाते हैं, जो लोग जिनकी खेती है वो लोग कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा अगर एक्सपोजर हो रहा है तो ऐसे लोगों में भी थोड़े पार्किंसन के लक्षण देखे गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप मास्क लगाएं। कीटनाशक, आपके घर में अगर कोई काम कर रहा है, कोई लेबर जो कीटनाशक स्प्रे कर रहा है, तो उसने स्प्रे करने के बाद रेगुलर नहाना चाहिए, कपड़े बदलने चाहिए, पूरा अपना शरीर पोंछ लेना चाहिए कीटनाशक के एक्सपोजर के बाद। कई बार ऐसा देखा गया कि जो लोग मैंगनीज नाम का एक केमिकल पाया जाता है इसमें, तो मैंगनीज की माइनिंग होती है, जैसे कि कोयले की खदान होती है, वैसे मैंगनीज की भी होती है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है मॉइल मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड नाम से। तो जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको स्पेशल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंगनीज के टॉक्सिसिटी या रेगुलर एक्सपोजर से भी पार्किंसन जैसे लक्षण हो सकते हैं। तो इस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपके किसी और रिलेटेड सवाल हो तो आप पूछिए, या फिर आप हमको मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर और कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। हाँ मैडम। सर, हमारे यहाँ पार्किंसन के पेशेंट हैं, आए हैं हॉस्पिटल में, तो रात को उनका गला ब्लॉक हो गया था एकदम। अच्छा। और ऐसे तो गड़बड़ करते ही है, लेकिन कल सांस लेने की बहुत तकलीफ हो रही थी। गला भी जो लक्षण आपने नहीं बताया इसके मैंने बता रही, जैसा गला ब्लॉक हो गया था उनका, और ऐसा लगा कि अटक रहा है, बिल्कुल भी अटक रहा है। ये उनको पहले से तकलीफ है कि कल रात को ही हुई पहली बार? नहीं, पहली बार नहीं हुआ, गले का पहली बार हुआ ना, कई बार। हाँ, तो बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। बैठिए। देखिए, पार्किंसन में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, शरीर का हर भाग स्लो हो जाता है। मैं सर से लेके नीचे तक शुरू करता हूँ। अगर हम सर से शुरू करें तो सर में हमारा दिमाग है, हमारी सोचने की क्षमता है, वो स्लो हो जाती है। यानी आप जितनी तेज़ी से सोचते हैं, जैसे मैंने आपको पूछा कि आपका नाम क्या है, नॉर्मल व्यक्ति तुरंत बता देगा, पर पार्किंसन का व्यक्ति एक 10 सेकेंड का गैप लेके बताएगा, क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता स्लो हो गई है। हमारी आवाज़, जैसे कि हम साफ बोल पाते हैं, बढ़ती उम्र के साथ बोलना भी आवाज़ कमज़ोर हो जाती है, वो भी स्लो हो जाती है। बहुत बार रिश्तेदार हमें बता दें कि हमारे परिचित हैं, उनकी फ़ोन पे आवाज़ ही नहीं सुनाई देती है, तो हम उनको कहते हैं कि कहीं आप एक बार उनको ले आइए, कहीं उनको पार्किंसन तो नहीं है, तो आवाज़ बैठ जाती है। और जैसा माता जी ने बताया कि जैसे निगलने की जो क्षमता है, अगर मैं आपको 1 गिलास पानी दे दूं यंग किसी व्यक्ति को, तो वो 1 घूंट में अच्छा खासा अमाउंट पी सकता है, पर पार्किंसन के मरीज को अगर आप 1 चम्मच से ज़्यादा अगर एक बार में देंगे तो उनको, जो हम लोग बोलते हैं मराठी में, ठसका लग जाएगा या गले में वो फंस जाता है। तो ये लक्षण भी हो सकते हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं कि ऐसे मरीजों में हमें देखना पड़ेगा कि शायद उनको दवाइयों की और ज़रूरत है। अगर रात के समय किसी का गले में फंस रहा है, इसका मतलब, और उनको पार्किंसन भी है, तो इसका मतलब उनको शायद दवाइयाँ और डोज में देना पड़ेगा, क्योंकि उनका निगलने की और गले की क्षमता स्लो हो चुकी है, जैसे कि पूरा शरीर स्लो हो चुका है। सर, अबो 75 और 80 ईयर्स हर एक की बॉडी वीक होती है, और उस समय बॉडी शेक करना, हाथ पैर हिलना, ये हो सकता है, नहीं होता ही है। तो क्या ये भी इस पर पार्किंसन डिटेक्ट हो, मतलब ये समझा जाए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हम लोग एक बात बोलते हैं इंग्लिश में कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं है, और हर चीज़ जो हिलती है वो पार्किंसन नहीं है। तो जब हम पार्किंसन की बात करते हैं, आप अगर ये चार्ट देखेंगे, अगर आप ये चार्ट देखेंगे, ये इसीलिए बनाया गया है कि हमको सिर्फ ये
ये अगर आप देखेंगे कि ये समुंदर में एक नाव है, तो हमें समुंदर के ऊपर नाव दिखती है, पर समुंदर की गहराई में क्या है ये हमें नहीं दिखता। तो ये जो नाव है इसको हम बोलते हैं कंपन। कंपन सबको दिखती है, पर उसके नीचे ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है। ये नॉर्मल हम नहीं देख पाते, अगर देखते भी हैं तो हम लोग उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो जैसा आपने बोला कि सिर्फ कंपन पार्किंसन नहीं है, उसके साथ जो हमने बाकी के भी लक्षण डिस्कस किए ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार किसी को एक बीमारी होती है जिसको एसेंशियल ट्रेमर बोलते हैं, मतलब पिताजी को था, दादाजी को था, दादाजी को होने की वजह से पिताजी को हुआ, पिताजी को होने की वजह से बच्चे में हुआ, तो सबके हाथ हिलने लगते हैं। इसको एसेंशियल ट्रेमर बोलते हैं। पर इसके अलावा उनको और कोई तकलीफ नहीं है, वो चलना फिरना सब बढ़िया कर पाते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, उनको रात में सपने नहीं आते, वो स्लो नहीं है। तो ये अलग चीज़ है। पर ये निर्णय लेने के लिए कि ये पार्किंसन है या नहीं, इसके लिए आपने अपने डॉक्टर साहब को या न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो मैं सर, ये सीपी कैंडिडेट को पार्किंसन हो सकता है? हाँ, तो सीपी मतलब आप सेरेब्रल पैल्सी की बात कर रहे हैं। देखिए सीपी मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, जो हम लोग बोलते हैं कि बहुत बार बचपन से ही बच्चा कमजोर जो रहता है दिमाग से, जो डॉक्टर हमें बताते हैं कि डिलीवरी के समय शायद बच्चा देर से रोया, या उसने सांस नहीं ली, या बच्चे को बचपन में डिलीवरी के समय बहुत तीव्र जॉन्डिस हो गया, तो ये इसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में सीपी बोलते हैं। तो कुछ सीपी में हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे को परमानेंट डैमेज हो चुका है, पर कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि जिनको हम ठीक कर सकते हैं। तो इसी वजह से हर जो बच्चा जो बचपन से कमजोर है या जो स्लो है, जो चल फिर नहीं पा रहा है, उसको अपने डॉक्टर या अपने जो पीडियाट्रिशियन है या न्यूरोफिजिशियन है उनको जरूर दिखाइए, ताकि हम उसके लिए कुछ कर पाए या नहीं ये हम कम से कम उस दिशा में काम करें। बहुत बार हम लोग रिश्तेदारों की बातों पे चले जाते हैं कि अब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, और उसी कंफ्यूजन में हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। तो ये कभी मत होने दीजिए, आपके डॉक्टर को बोलने दीजिए आपसे कि नहीं इसमें कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। सर और एक बात, ये स्पाइनल से रिलेटेड है क्या? नहीं, देखिए पार्किंसन में क्या होता है ना कि ये ब्रेन से रिलेटेड है। स्पाइनल मतलब जो हम बोलते हैं ना कि कमर में नस दब गई या रीढ़ की हड्डी घिस गई, ये पार्किंसन नहीं है। पर पार्किंसन के मरीज को बढ़ती उम्र में स्पाइनल के प्रॉब्लम आ सकते हैं, पर सिर्फ स्पाइनल से नहीं होता है। स्पाइनल का ऑपरेशन होने के बाद ही उनको ये नहीं, बहुत बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यही मैं कह रहा हूँ कि बहुत बार ये गैर समझ रहती है कि पार्किंसन के पेशेंट को स्पाइनल का प्रॉब्लम रह सकता है, पर ऑपरेशन से उसका कोई रिलेशन नहीं है। ये जानकारी नहीं होने की वजह से ऐसी थोड़ी गैर समझ रहती है समाज में। मुझे लगता है सब सवाल सबने आप पूछ लिए, तो मैं आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे विवेका हॉस्पिटल के सब स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार सब स्टाफ और ड्रामेटिक्स टीम के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनको एनकरेज करिए। हम इस अस्पताल में हर महत्वपूर्ण जो दिन होता है, जैसे मिर्गी दिवस आप देख रहे होंगे, यहाँ पे चार्ट लगे हैं, लकवा दिवस, और आज जैसे पार्किंसंस दिवस, तो ऐसे हम प्रोग्राम रखते हैं। हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि न्यूरो की बीमारी में जितना जल्दी मरीज को इलाज मिले उतना ज़्यादा सक्सेस रेट होता है। यही अगर आप हमारे पास एक साल के अंदर आते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा, 10 साल बाद आएंगे तो शायद उतना फायदा न हो। तो वैसे ही मई के महीने में आप अपने जो लोग यहाँ रेगुलर आते हैं, मई के महीने में हम न्यूरोपैथी मतलब हाथों पैरों में जलन, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। मराठी में हम बोलते हैं हाथापायाला मुंग्या येणे, हाथ पैर में झुनझुनी होना, हाथ पैर की नसें कमजोर हो जाना, पैर से चप्पल छूट जाना, है ना, हाथ की ताकत कम हो जाना, तो ये न्यूरोपैथी के लक्षण है। तो मई के महीने में हम इसी तरह न्यूरोपैथी पर भी ऐसा एक प्रोग्राम करेंगे, आपको उस बारे में भी हम जानकारी देंगे, ताकि आपकी कम से कम गैर समझ दूर हो, सही इलाज मिले और आपको सही गाइडेंस में आप जल्द से जल्द बेहतर हो पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।